बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्लियामेंट में तो आपने बिल पास करा दिया है, लेकिन आए दिन किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से समझाएं सर? ये किसानों का आंदोलन नहीं, इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस प्रायोजित कर रही है। आप देख रहे देश का किसान कहीं आंदोलित नहीं है। केवल पंजाब से जहाँ कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इसको आंदोलन शुरू किया। आज सोनिया गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में एक लीगल फ्रेम लाया जाए। तो ये बिल तो ऐसा ऐतिहासिक है जो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन हैं, उनके द्वारा दी गई कांग्रेस यूपीए की सरकार में 2006 में जो संस्तुतियाँ थी कि किसी किसान की उपज का जो उत्पादन मूल्य हो उससे 50% जोड़ करके एमएसपी दिया जाए, जो काम कांग्रेस यूपीए ने 10 वर्षों में नहीं किया। उनकी संस्तुतियों के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन की उस रिपोर्ट को लागू किया। शेतकरी संगठन के अध्यक्ष शरद जोशी जी के उनको लागू किया। और आज किसान की आय जहां 2022 तक हम दुगना करेंगे, वहाँ जो ये कृषि के सुधारों के 3 विधेयक आए हैं, इससे किसान को अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि उचित लाभप्रद मूल्य मिलेगा। किसान को मंडियों की जंजीरों से आज़ादी मिलेगी। किसान अब अपने उत्पाद को चाहे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकारी खरीद में बेच सकता है, वो चाहे तो प्रतिस्पर्धा में उसको वन नेशन वन मार्केट, जहाँ भी सबसे अधिक मूल्य मिले वहाँ बेचने का काम कर सकता है। और किसान निश्चित तौर से इसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस विधेयकों को पारित करने के बाद जो छोटे किसान हैं, जो अलाभकर हो रही खेती, उसको लाभकर बनाने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 का FPO बनने जा रहा है। वो किसी स्पॉन्सर से, इंडिविजुअल से, कंपनी से, सोसाइटी से मिल करके, और वो बुआई के समय ही किसान और वो सोसाइटी या कंपनी या स्पॉन्सर इंडिविजुअल उसके साथ मूल्य तय कर लेंगे, और जब उपज होगी तो उस मूल्य को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो षड्यंत्र रच रही है इस बिल के खिलाफ सरकार को बदनाम करने के लिए? कांग्रेस पार्टी खिसियानी गिरगी खंभा नीचे। 2002 में कांग्रेस की सरकार ने ही डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट जब आई 2006 में, तो उसको लागू करना चाहिए। अब 2006 में वो रिपोर्ट आने के बाद जो किसानों के लिए 5 सुझाव दिए गए थे कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम उत्पादन लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, उनके लिए मार्केट में कुछ स्पर्धा होनी चाहिए, उन किसानों को उनकी कम से कम टेक्नोलॉजी हो, किसानों को इनपुट्स हो, सीड्स हो, पाउडर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ये सारी चीज़ें दिया जा सके। वो सब इस तरह के विधेयक आए कि फार्मर्स के प्रोड्यूस की खरीदने की गारंटी, उनको प्रमोट करने की। तो ये तो विधेयक जो आया किसान को एम्पावर्ड करने वाला, सशक्तिकरण करने वाला विधेयक है, किसानों को सुरक्षा देने वाला विधेयक है। जो 2 बातें विपक्ष लगातार उड़ा रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगा, सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, दूसरा किसानों की ज़मीन व्यापारी ले लेगा, बड़ा कोई उद्योगपति ले लेगा। इस विधेयक को कांग्रेस पार्टी को पढ़ लेना चाहिए। केवल एक क्रॉप या एक चक्र के क्रॉप या मैक्सिमम 5 साल के लिए फसल का समझौता, न कि कोई ज़मीन का। इस विधेयक में किसी ज़मीन के संबंध में कोई एग्रीमेंट होगा, इसका उल्लेख नहीं। तो ये देश को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। और ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है, वही ट्रैक्टर पंजाब में जलाया गया, उसी को ट्रक पे ला करके राजपथ पे जलाया गया। तो ये ट्रैक्टर जलाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनकी जो कांग्रेस के लोगों ने जो जलाने का काम किया है, जिसकी किसान पूजा करता है, किसानों का अपमान है। इधर अकाली दल भी सर पंजाब में आप विरोध कर रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं? देखिए, पंजाब में जो आढ़तियों का है उनका वर्चस्व है,
मंडी समितियों में किसान को 8.5% ब्याज देना पड़ेगा। इस विधेयक में किसान को न मंडी समिति का शुल्क देना पड़ेगा, न किसी स्टेट का कोई टैक्स लागू होगा, न कोई सेंटर का। तो जब किसान को कहीं अपने उपज और उत्पाद का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये जो 8.5% है या और टैक्सेज हैं, ये सीधा किसान के खाते में जाएगा, किसान को लाभ होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पे आंदोलन के पीछे ये प्रायोजित शक्तियाँ थी, तो अब अकाली दल को लगता होगा कि अगर हम इस आंदोलन में नहीं कूदेंगे तो कहीं कांग्रेस न बाजी मार ले जाए। तो ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई उनकी अमरिंदर की और सुखबीर बादल की। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।